गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ईरान के खिलाफ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता को बड़ा झटका लगा है। ताजा रॉयटर्स इप्सोस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% अमेरिकी ट्रंप के कामकाज को मंजूरी दे रहे हैं, जबकि 64% लोग उनके काम से असंतुष्ट हैं। खास बात यह है कि ट्रंप की मौजूदा अप्रूवल रेटिंग उनके इस कार्यकाल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वहीं ईरान युद्ध को लेकर भी अमेरिकी जनता की चिंता सामने आई है। 80% अमेरिकीज का मानना है कि ईरान के साथ जंग लंबी चल सकती है, जबकि सिर्फ 16% लोगों को लगता है कि युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। यानी सवाल अब सिर्फ ईरान पर ट्रंप की रणनीति का नहीं है, बल्कि अमेरिका में उनकी लोकप्रियता का भी है। ट्रंप बातचीत की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर चुके हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख पर कायम है। तो बड़ा सवाल, क्या ईरान की जंग अब ट्रंप के लिए वॉर से ज्यादा पॉलिटिकल चैलेंज बनती जा रही है? इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप जो है वो घरेलू स्तर पर भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं? ईरान युद्ध के बीच ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप को झटका। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे निचले स्तर पर। सिर्फ 33% अमेरिकियों ने जताई ट्रंप पर सहमति। 64% अमेरिकी ट्रंप के काम से नाखुश हैं। 80% अमेरिकी बोले लंबी चलेगी ईरान की जंग। ईरान पर युद्ध के फैसले से भी अमेरिकी नाराज है। सिर्फ 5 में से 1 अमेरिकी ने युद्ध को सही माना है। ट्रंप ने ईरान वार्ता की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। परमाणु कार्यक्रम पर अटका अमेरिका ईरान समझौता। अब देखिए, अमेरिका ईरान के बीच समझौता अभी भी नहीं हो पाया है, ये अटका हुआ है। कुल मिलाकर इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि घरेलू स्तर पर भी अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ 5 में से 1 अमेरिकी मानता है कि ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है वो सही है, उसे जायज माना जा रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलें। जल्द अमेरिका में चुनाव होने हैं, मिड टर्म इलेक्शंस। इन सब के बीच बड़ी चुनौती डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे निचले स्तर पर बताई जा रही है। अब क्या रिपरकशंस होंगे इसके, ये देखना होगा। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर DK पांडे, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते देवनाथ जी के साथ। देवनाथ जी, युद्ध का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। युद्ध से अभी भी कुछ अगर हम देखें तो उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, और अब एक रिपोर्ट आ रही है कि घरेलू स्तर पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इसके रिपरकशंस झेलने पड़ रहे हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत गिर गई है। लोग उन्हें नापसंद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को नापसंद कर रहे हैं। जी हाँ मोनिका जी, हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जाहिर बात है कभी भी डेमोक्रेट्स के बीच में तो अपनी पैंट नहीं बना पाते। जब इलेक्शन हुआ तो बहुत ही थिन मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। करीबन करीबन मात्र 0.5% का डिफरेंस था। 49% से ज्यादा, 49% से ज्यादा वोट्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स के फेवर में आए थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आए थे। इतना ज्यादा थिन मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप बने थे राष्ट्रपति की वहां तो इंटरनल एक युद्ध जैसी माहौल तैयार हो गया था। उसके बाद जो रिपब्लिकन्स थे, उनके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्यों डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा सपोर्ट दिया? 2 वजह से। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब वह राष्ट्रपति बनेंगे तो दुनिया भर में जितने युद्ध हो रहे हैं उसको रोक देंगे, 24 घंटे में रोक। टोटली फेल हो गए, ना इजराइल, ना यूक्रेन और अब ईरान का। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बने, रिपब्लिकन्स ने उनको, खासतौर जो फेंस सिटर्स होते हैं, न्यूट्रल वोटर्स, उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में अमेरिका कभी भी दूसरे देशों में जाकर युद्ध ना करे। ऐसा भी नहीं हुआ। अमेरिकन ट्रुप्स आज की तारीख में ईरान में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। अब इसके साथ आप छोटी छोटी चीजें लगा दीजिए। आज जो गैसोलीन की कीमत थी अमेरिका में, वो $4
से बढ़कर $4.5 की तरफ जाने लगी है प्रति गैलन। अमेरिका में जॉबलेसनेस इसकी वजह से बढ़ रही है। अमेरिका को अब उस स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ले आए हैं कि अमेरिकन टूरिस्ट जब जा रहे हैं किसी देश में तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अमेरिकन टूरिस्ट से कई मुस्लिम देशों में जा नहीं पा रहे हैं। कुल मिला के बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को लोग अब समझ गए हैं कि वो अमेरिका के लिए एक क्या कहते हैं, मुसीबत बने हुए हैं। राइट, ठीक है। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका ईरान आमने सामने। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका ईरान अभी भी आमने सामने है। ईरान से शांति वार्ता पर ट्रंप का बड़ा झटका। 60 दिन की डेडलाइन खत्म है, मोहलत देने से इनकार भी कर दिया ईरान के साथ समझौते पर ट्रंप की दो टूक जवाब। ईरान ऐसी डील नहीं करेगा जैसी अमेरिका चाहता है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। डॉक्टर सिंह, अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन रवैया तो कहीं बदला नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। जो तरीका है वो बदला नहीं है और ऐसा लग नहीं रहा कि उनके रुख में किसी तरीके का बदलाव आया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? देखिए मोनिका जी, राष्ट्रपति आए तो थे एक बड़ा एजेंडा लेके कि अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे और अमेरिका फर्स्ट की नीति थी, लेकिन हो उसके उलट रहा है। आज देख लीजिए उनकी युद्ध नीति को ऑलमोस्ट मतलब 5 में से 1 मींस 20% लोग ही सिर्फ ईरान युद्ध को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। 80% लोगों ने उनकी आर्थिक नीति को नकारा है, उनकी युद्ध नीति को नकारा है। तो एक तरफ उनकी पॉपुलर लोकप्रियता में जो ह्रास हो रहा है और ये लगातार नीचे गिर रहा है ग्राफ, तो ये निश्चित रूप से इलेक्शन जब सर पे है, 2 महीने बाद है, तो उनके लिए चिंता की बात हो सकती है। दूसरी तरफ देखिए इनका जो राष्ट्रीय कर्ज है वो भी बढ़ा है। अभी अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई है कि पहली दफा अमेरिका का जो राष्ट्रीय कर्जा है वो $40 ट्रिलियन से ऊपर हो गया है, फर्स्ट टाइम। तो आप सोच लीजिए अमेरिका एक तरफ जो कर्ज कहते हैं कर्ज में भी डूबता जा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति और जीडीपी भी स्लो हुई है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में उसकी जीडीपी ग्रोथ है वो भी अब 1.5% पे आ गई है, जो पिछले क्वार्टर में 2.6% थी। तो जीडीपी मींस कि उसके इकोनॉमी में भी ह्रास हो रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता गिर रही है। तीसरी तरफ आप देख लीजिए इनके हथियार भी घट रहे हैं। ये अपने को भी सुरक्षित, अब इनके अपने जो बेसेस हैं खाड़ी के देशों में, खास करके इजराइल में कह लीजिए, उसको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जो पार्टनर्स हैं खाड़ी के देश, उनकी हालत भी हम देख रहे हैं। तो हर तरफ ये जो भी बड़े बड़े दावे करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, वो खोखला साबित हुआ है और उसकी वजह से इनकी जनता इनको वैल्यू अब नहीं दे रही है। मुझे लगता है इस और उसके ऊपर इस तरह की बातें जो कर रहे हैं कि वो परमाणु मुद्दे पर बात नहीं हो करेंगे, जो जितने भी इनके मुख्य एजेंडे थे मोनिका जी, जिसके लिए ये युद्ध में गए थे, एक भी इनका पूरा नहीं हुआ है। तो इससे निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इनके साख पे इनके पार्टी को बट्टा लगने की पूरी संभावना दिख रही है। बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, आपके हिसाब से ये डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अब तो हम देख रहे हैं चौतरफा गिरे हुए नजर आ रहे हैं, युद्ध से कुछ हासिल कर नहीं पाए, शुरुआत कर दी और ये दावा कि एक दिन में 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, वो तो छोड़िए, आपने तो यहाँ पर नए नए मोर्चों पर जंग शुरू करवा दी है। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस संवाद में शामिल करने के लिए। देखिए, ये निश्चित रूप से जो अप्रूवल रेटिंग का आप जिक्र कर रही हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा इंडिकेटर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनके सरकार के लिए कि आप जो नीतियां बना रहे हैं, जो आपने अप्रोच फॉलो की है, वो कितनी उचित है कितनी नहीं। एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि उन्होंने जब जितने भी निर्णय लिए उसमें जो उनकी टीम है या बाकी जो लोग भी इन्वॉल्व हैं अपने कांग्रेस में भी, उन्होंने जो बहुत लेट बताया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इससे उनसे उनके खिलाफ एक जो है वो उनके खिलाफ लोगों का मत जाने लगा। अब महत्वपूर्ण ये है कि अभी आप लोएस्ट कदम पे हैं, मतलब -33 इज द लोएस्ट वन। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण 3 मुख्य कारण हैं। देखिए, आम आदमी जो आप अब ये अप्रूवल जो रेटिंग एसेस की गई है वो आम आदमी को लेकर की गई। इसमें हालांकि सभी वर्ग के लोग हैं, मैं इसका डिटेल रिपोर्ट देख रहा था, इसमें रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, एडल्ट्स बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज और मेल फीमेल और सारा डिटेल दिया हुआ। लेकिन ये बताता है कि पूरे जो पॉपुलेशन है उनकी क्या मत है इस रुखाव।
अब क्यों बनी? 3 कारण जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। पहला कारण कि आम आदमी जो है प्रभावित होता है, उसके जीवन का लाइफस्टाइल में अगर प्रभाव आता है, जो कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई महंगाई। महंगाई आपकी इतनी बढ़ गई कि अगर आप देखें, ये युद्ध काल है 28 फरवरी से अब तक का, उसमें लगभग 56.4 56.4 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च किया है अमेरिकी लोगों ने। क्यों? क्योंकि उस जो ऑयल कॉस्ट एस्केलेशन हुआ उसकी वजह से। तो ये अगर इस गणना को फर्दर और डीप में जाएं तो ये प्रति परिवार $477 बनता है। तो एक आदमी ने बिना बिना किसी प्रॉब्लम के $477 जो है खर्च कर दिए, क्योंकि निर्णय इस प्रकार से लिए गए। तो निर्णय, दूसरी बात, जो आप मिडिल ईस्ट में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, बैटलफील्ड में भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत ज्यादा कारनामा कर रहे हैं, आप हमेशा प्रभाव प्रेशर में है, स्ट्रेस में है। मिडिल ईस्ट में जो है चीजें जो है आपके पूर्णतः कंट्रोल में नहीं है। जो आपने वादा किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा खुलवाने का, ईरान वहां दावा कर रहा है कि वो उसका मालिक है। और पूरा इस ऊहापोह में पूरा विश्व जो है, उसकी आर्थिक नीतियां, उसके फूड सपोर्ट, सप्लाई चेन सभी प्रभावित हुए हैं। हमको राइट। सबको पता है कि 20 से 27% जो है ऑयल ट्रेड और बाकी दूसरे ट्रेड जो है, सी बॉन्ड ट्रेड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। वहां भी जो है नाकेबंदी प्लस बाब अल मंडाब में वहां, और साथ में बाकी जो दूसरे स्रोत हैं, सब जगह प्रभावित हुआ। तीसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो उनकी जो कॉस्ट ऑफ वॉर है, वो लगातार बढ़ रहा है। अब वहां पर जो है वॉरशिप्स को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय तक डिप्लॉयमेंट का उनका कोई इसे पॉलिसी लेकर नहीं भी रही है। डॉक्टर पांडे एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 11 जंगी जहाज आपके पास है, लेकिन वो है कहाँ पे जमीनी स्तर पर? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 या 3 के बारे में ही सुन रहे हैं, और अगर आपके पास वाकई में सारे जहाज ऑपरेशनल हैं तो फिर आपको प्रशांत महासागर से निकालने की क्या जरूरत पड़ी थी? उसके बाद आप उसे मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर रहे हैं, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल अमेरिका ईरान वार्ता बेनतीजा है, बढ़ा तनाव है, अभी भी स्थिति बरकरार है। होर्मुज और परमाणु कार्यक्रम पर सहमति नहीं बनी है, ट्रंप ने बातचीत की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया है। अमेरिका ईरान के 60 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी भी शांति की डील नहीं हुई है। 60 दिन की समय सीमा खत्म हो चुकी है और अभी भी गतिरोध की स्थिति बरकरार है। देवनाथ जी, अब ये 60 दिन की समय सीमा तो खत्म हो चुकी है, क्या फिर नए सिरे से सीज फायर होगा? क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि 60 दिन के दौरान भी हम देख रहे थे कि वो अटैक्स हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि हमले नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी उन्हें सीज फायर कंसिडर कर रहे थे। अब ये जो 60 दिन की समय सीमा है, ये भी खत्म हो चुकी है। अब ये क्या स्थिति है? क्या ये अटैक्स तेज होंगे? क्योंकि अभी भी डील तो नहीं हो पाई है। जी हाँ, 60 दिन का जो मोहलत था वो तो खत्म हो गया है। लेकिन हम देखें, पॉजिटिव चीज ये है कि अमेरिका ने अभी तक कोई फॉर्मल बॉम्बिंग ईरान के किसी टारगेट पर शुरू नहीं की है। अमेरिका अभी भी अलर्ट मोड पर है, वेट एंड वॉच कर रहा है कि ईरान की अगली प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। ईरान भी अपनी तरफ से तैयारी करके बैठा हुआ है, और ईरान इंतजार कर रहा है कि क्या अमेरिका फिर से बमबारी चालू करता है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, बाब अल मंदेब में ईरान ने छोटे छोटे रॉकेट फायर किए हैं। इन मिसाइलों से छोटे छोटे जो वॉर हेड हैं, उससे कुछ शिप्स को क्षति भी पहुंची है। लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे ईरान के प्रतिनिधि ने कहा है कि ईरान किसी भी शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं रोक रहा है। सिर्फ उन जहाजों को रोक रहा है जो कि अमेरिका के शत्रु देश हैं, जो कि ईरान के शत्रु जी। देश हैं। और अमेरिका किनको रोक रहा है? अमेरिका ने अपनी तरफ से एक अघोषित जो नाकेबंदी की हुई है, वो ईरान के 9 बंदरगाहों को बंद किया हुआ है। दुनिया भर से, भारत से भी अगर कोई शिप ईरान के बंदरगाह जाना चाहता है, अमेरिकन नेवी नहीं देवनाथ जी, जाने यानी देती। इसको ऐसे समझे कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे तरीके से खुला हुआ है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कह रहा है कि उसकी तरफ से पूरी तरह से खुला हुआ है। वो सिर्फ अमेरिकन शिप्स को रोकेगा, और जो अमेरिका के दोस्त हैं, यानी ईरान के दुश्मन हैं, उनके शिप्स को रोकेगा। अगर हम रिसेंटली देखें तो उसने यूएई के 2 शिप्स को ना सिर्फ रोका, उनको हाईजैक भी किया, क्योंकि यूएई खुलेआम इस युद्ध में अमेरिका की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की जो बेसेस हैं यूएई में, यूएई उनका इस्तेमाल करने दे रहा है खुलेआम,
ईरान के तो खिलाफ। क्या हम इसे अब इस तरीके से देखें कि ये जो चिंता पहले जितनी बड़ी थी, वैश्विक पटल पर हम देख रहे थे कि एनर्जी सेक्टर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, अब ये उतनी गंभीर नहीं है? हाँ, डेफिनेटली जो हम देख रहे थे कि हर रोज बमबारी हो रही है और ईरान भी उसके जवाब में हर रोज मिसाइलें दाग रहा था गल्फ कंट्रीज की तरफ, वह हो नहीं रहा है। तो एस्केलेशन मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो बहुत ही नीचे के स्तर पर तनाव है। उभय पक्ष की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है अलर्ट मोड में भी बहुत नीचे की लेवल पर हैं। यानी हम यह आशा करते हैं कि ये अभी अगले 15 दिन में, 1 महीने में या शायद इलेक्शन होने तक अमेरिका कोई बमबारी ईरान पर नहीं करेगा। जी डॉक्टर सिंह, इस हिसाब से जैसे कि हम अभी मैंने ये सवाल पूछा देवनाथ जी से कि अब स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी पहले थी, अब स्थिति पहले के कंपैरिजन में बेटर है। सो क्या अब चूंकि गंभीरता नहीं है तो क्या ईरान की भी अब उस तरीके से कहें कि गरज नहीं है? और जो हम कह रहे थे कि पहले ईरान को बड़े आर्थिक दौर से गुजरना पड़ रहा है, अब क्या धीरे धीरे ईरान अपनी जो कंडीशन है आर्थिक तौर पर उसे बेटर कर रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर तो जाहिर है वो कहेगा कि आप अनिश्चित काल तक युद्ध चलाइए, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि स्टेटमेंट आ भी चुका ईरान की तरफ से। नहीं, देखिए मोनिका जी, स्थिति बहुत ही नाजुक है और ये शांति जो कह रहे हैं ना, क्रांति से पहले वाली शांति लग रही है। कभी भी इतनी फ्रेजाइल ये पीस, मैं कहूंगा कभी भी ये अटैक का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप हर मुद्दे पे और हर कॉर्नर पे कह लीजिए दबाव में है। एक तरफ राजनीतिक रूप से देख लिया, हमने डिस्कस किया, आर्थिक रूप से क्या स्थिति है, सैन्य क्षमता में भी कहीं ना कहीं हथियारों की कमी की वजह से, म्यूनिशंस की कमी की वजह से वो दबाव में है। जो उनके पार्टनर्स हैं वो भी उन पे प्रेशर रखे हुए हैं और इसलिए एक तरफ देखिए उन्होंने रणनीति भी अपनी चेंज की है, क्योंकि उनको इलेक्शन में कुछ ना कुछ जीत हासिल करके जाना है, नहीं तो इलेक्शन में उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है एक सरप्राइज अटैक, एक बड़ा अटैक करने से भी वो ना चूकें। ईरान पे तो वो आर्थिक दबाव बढ़ा रहे हैं, ऑफिशियली उन्होंने कहा है, और वो दिख भी रहा है कि एक तरफ वो हार्मुज में नाकाबंदी को और ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आर्थिक नाकाबंदी, वो जो सैंक्शंस हैं, जो बैन है ईरानी कंपनीज पे, वो भी बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सिंह, आप जिस बात का आप जिक्र करें, एक बार जरा दर्शकों को बता दें, मैं आप ही के पास दोबारा लौट रही हूँ। ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़ा आर्थिक हमला, ईरान के खिलाफ ट्रंप ने आर्थिक युद्ध का ऐलान किया है। ईरान की मदद करने वाले देशों को ट्रंप की चेतावनी, ईरान की मदद की तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, आर्थिक नतीजे, गंभीर नतीजे। तेल तस्करी से नकद ट्रांसफर तक ईरान पर शिकंजा, ट्रंप बोले ये होगा आर्थिक डी-डे। ईरान को अलग थलग करने के लिए ट्रंप का बड़ा ऐलान हुआ है। ट्रंप का दावा है ईरान की नौसेना, वायुसेना तबाह हो चुकी है, ईरान की मुद्रा बेकार, देश बर्बादी की कगार पर। डॉक्टर सिंह, बिल्कुल यही देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक जो भी नाकाबंदी है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान अभी भी तेल बेच रहा है, सामान की आवाजाही सफल वो कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के रास्ते से हो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी मिलीभगत है, दूसरी तरफ रूस और चीन से भी उसको सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है तुर्की के या इराक के रास्ते भी उसके पास आ रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई सपोर्ट करेगा तो उसको एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ जो देखिए, कल यूएई का एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि वहां ईरान के अगेंस्ट में वो एक तरह से आर्थिक जो भी व्यापारिक और ट्रांजैक्शनल होते हैं उस पर वो रोक लगाएगा यूएई। और यहाँ ध्यान देने की बात है मोनिका जी कि यूएई सबसे बड़ा जो इंपोर्टेड गुड्स आते हैं ईरान में वो यूएई के रास्ते आते हैं। तो अगर यूएई इनको बंद करता है, इन पे एक तरह से व्यापारिक और जो ट्रांजैक्शनल दोनों रोक लगाता है, तो निश्चित रूप से ईरान के लिए मुश्किलें और भी बढ़ेंगी, क्योंकि यूएई सबसे बड़ा उनका व्यापारिक साझेदार इस तरह से इंपोर्टेड गुड्स का है। तो निश्चित रूप से ट्रंप की ये नीति कहीं ना कहीं कारगर होती दिख रही है। और दूसरी तरफ देखिए, ये सैन्य दबाव भी बना रहे हैं, कूटनीतिक दबाव भी बना रहे हैं। जो मक्का अभी त्रिगुट बना है उससे ये कोशिश कर रहे हैं कि हूती या जो प्रॉक्सीज हैं उस पे भी दबाव बनाया जाए और उसके थ्रू ईरान पे दबाव बनाया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।